हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने नन्हा संगीतकार शीर्षक कहानी को पहले पढ़ा है, इसके सारांश को समझा है। आज प्रश्न उत्तर चर्चा की बारी है। आपसे अनुरोध है कि आप पहले सारे प्रश्न के उत्तर को खूब ध्यान से सुनें, फिर सारे प्रश्नों को अपने कॉपी में उतारें और उसके उत्तर को स्वयं से लिखने की कोशिश करें। और आप यह जांच करें कि आपको कितना याद हुआ है, आप कितना उत्तर समझ पाए हैं। तो आरंभ है 1 नंबर प्रश्न। 1 नंबर प्रश्न है, नन्हा संगीतकार मूल रूप से किस भाषा की कहानी है? यह मैंने आपको आरंभ में भी बताया है कि नन्हा संगीतकार कहानी जो है वह एक विदेशी भाषा में लिखित कहानी है। तो वह विदेशी भाषा क्या है? वह है पोलिश भाषा। यानी नन्हा संगीतकार कहानी पोलिश भाषा में लिखित है। अगला प्रश्न है, नन्हा संगीतकार कहानी के अनुवादक का नाम लिखिए। तो यह जब कहानी पोलिश भाषा में है और इसे हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि इस कहानी का किसी ने अनुवाद किया है हिंदी भाषा में। तो वह अनुवादक हैं अनुराधा महेंद्र। अगला प्रश्न देखिए, पादरी किस धर्म के पुरोहित को कहा जाता है? तो पादरी जो है ईसाई धर्म के पुरोहित को कहते हैं। जैसे हम हिंदू धर्म के पुरोहित को क्या कहते हैं? पुजारी कहते हैं। वैसे ही ईसाई धर्म के जो पुजारी हैं उसे क्या कहा जाता है? पादरी कहा जाता है। बीमार लड़के का क्या नाम रखा गया? यानी इस कहानी में जिस बच्चे के बारे में कहा गया है वह जन्म के समय ही काफ़ी बीमार था, तो उस बच्चे का क्या नाम रखा गया? तो उस बीमार लड़के का नाम रखा गया जेन। ईसाइयों के अनुसार नामकरण के पूर्व मृत्यु होने पर क्या होता है? यानी ईसाई धर्म में क्या मान्यता है कि यदि किसी बच्चे के नामकरण से पूर्व अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका क्या परिणाम होगा? तो ईसाई धर्म में यह मान्यता है कि यदि किसी बच्चे का नामकरण से पूर्व अगर मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा जो है इधर उधर भटकती रहती है। अगला प्रश्न देखिए, पोलिश लोक विश्वास के अनुसार किस पक्षी की बोली को शुभ माना गया है? किस पक्षी की बोली को शुभ मानते हैं? तो इसका उत्तर है पपीहा की बोली को। अगला प्रश्न देखिए, जेनको या जेन, यानी जेनको का एक नाम जेन भी है, उसकी माँ किस नाम से पुकारती थी? यानी जेनको या जेन को उसकी माँ किस नाम से बुलाती थी या पुकारती थी? इसका उत्तर है चेंजलिंग। यानी तब जेन का कितने नाम हो गए? जेनको, जेन, चेंजलिंग। जेनको को देख पड़ोसी क्या भविष्यवाणी करते थे? यानी जेनको तो बीमार था, जन्म से ही कमज़ोर था, तो पड़ोसी क्या भविष्यवाणी करते थे? तो यह भविष्यवाणी करते थे कि यह बच्चा ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। जेनको 8 वर्ष की उम्र में अपने बूते पर जीना कैसे सीख लिया? तो इसका कारण यह था कि उसकी माँ गरीब थी। 8 वर्ष की उम्र से वह भेड़ चराने जंगल जाता था और जंगल में जाकर मशरूम खोज कर ले आता और उसे खाकर अपना पेट भरता था। जेनको को सबसे अधिक मोहब्बत किससे थी? तो जेनको को सबसे अधिक मोहब्बत संगीत से थी और यही मोहब्बत उसकी जुनून था। जुनून माने नशा। जेनको की माँ उसे पीटती थी। क्यों पीटती थी ये भी जान लें कि जेनको की माँ उसे क्यों पीटती थी। तो जेनको जो है उसे क्या दिखाई देता था? प्रकृति के कण कण में संगीत सुनाई देता था, जिसके कारण वह हमेशा संगीत में ही डूबा रहता, कोई काम नहीं करता था, रोजी रोटी का कोई काम नहीं करता था, इसलिए उसकी माँ उसे पीटती थी। अगला प्रश्न देखिए,
जेन का नाम पड़ोसियों ने क्या रखा था? तो पड़ोसियों ने, चूंकि संगीत में उसे बहुत रुचि थी, इसलिए उसका नाम रख दिया नन्हा संगीतकार। जेन शराब खाने की दीवार से सटकर क्यों बैठता था? तो जेन शराब खाने की दीवार से सटकर इसलिए बैठता था क्योंकि अंदर जो है संगीत बजता रहता था और उस संगीत को वह सुनने की कोशिश करता था। अगला प्रश्न, माँ जेनको को गिरजाघर क्यों नहीं ले जाती थी? इसका उत्तर है कि गिरजाघर में जो वाद्य यंत्र बजते हैं, उन वाद्य यंत्रों की आवाज़ को सुनकर, उस संगीत को सुनकर जेनको की आंखें भर आती थी, नम हो जाती थी, उस धुंधली हो जाती थी। इसीलिए जो है माँ उसे गिरजाघर नहीं ले जाती थी। जेनको की आंखों की तुलना किससे की गई है? जेनको की आंखों की तुलना की गई है बिल्ली से। जेन ने कौन सा वाद्य यंत्र बनाया? क्योंकि जेन गरीब था, वह कोई वाद्य यंत्र नहीं खरीद सकता था, इसलिए उसने अपने लिए एक लकड़ी के चौड़े फलक यानी पट्टे से अपने लिए एक सारंगी बना लिया। अगला प्रश्न देखिए, बंगले का मालिक बैरन और उसका पूरा परिवार कहाँ रह रहा था? तो इसका उत्तर है इटली में रह रहा था। जेन किसकी झलक पाने के लिए बेचैन था? तो इसका उत्तर है कि बैरन के बंगले में रखे वायलिन की। वह जानता था कि बैरन के बंगले में एक वायलिन है जिसे उस घर का चौकीदार कभी कभी बजाता है और इसीलिए वह उसकी एक झलक पाना चाहता था। अगला प्रश्न है, जेनको को क्यों सजा हुई? इसका उत्तर है कि उसने बैरन के बंगले में प्रवेश करके वहाँ रखे हुए वायलिन को छूना चाहा, इसलिए उसे सजा हुई। जेनको को क्या दंड दिया गया? जब जेनको को न्यायाधीश के सामने ले जाया गया तो न्यायाधीश ने देखा कि ये तो छोटा सा बालक है, इसे क्या सजा दी जाए? तो उसने यह सजा दी कि इसकी थोड़ी सी पिटाई कर दी जाए ताकि उसे समझ में आए, उसे सबक मिले कि चोरी करना जुर्म है। चौकीदार ने क्या किया और इसका क्या परिणाम हुआ? तो चौकीदार मोटी बुद्धि का था। उसने क्या किया, जेनको को इतनी बेरहमी से पिटाई की, उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि जेनको मरनासन्न हो गया और उसकी पिटाई करने के तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई। तो इसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। जेनको ने आखिरी बार किसके संगीत को सुना? तो जेनको ने आखिरी बार देहात के संगीत को सुना। जेनको किस बात की आशा लेकर मृत्यु को प्राप्त किया? उसने इस उम्मीद पर मृत्यु को प्राप्त किया कि स्वर्ग में उसे ईश्वर सचमुच का वायलिन देगा और इसी वायलिन पाने की उम्मीद में, आशा में जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके चेहरे में अजीब सी शांति दिखाई देती है। अगला प्रश्न देखिए, वायलिन क्या है? तो वायलिन एक वाद्य यंत्र का नाम है। प्रस्तुत पाठ नन्हा संगीतकार में आए 3 पक्षियों और हिंसक जानवर के नाम लिखो। 3 पक्षियों के नाम है कौवा, पपीहा, बुलबुल और हिंसक जानवर है भेड़िया। अगला प्रश्न देखिए, अस्तबल किसे कहा जाता है? तो अस्तबल उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं। नन्हा संगीतकार यानी जेनको को पूरा जंगल क्यों अच्छा लगता था? तो इसका कारण यह है कि नन्हा संगीतकार को प्रकृति के कण कण में संगीत सुनाई देता था। वृक्ष के पत्तों के सरसराने से, चिड़ियों के चहचहाने से, मेढक के टर्राने संगीत सुनाई देता था। इस प्रकार उसे सारी प्रकृति जो है संगीतमय दिखाई देती थी। अब बड़े प्रश्न पर ध्यान दीजिए। नन्हा संगीतकार कहानी का मूल भाव अपने शब्दों में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर एक तरह से मैंने आपको करवा ही दिया है, क्योंकि मैंने आपको इस कहानी का सारांश बतलाया है। उसे आप समझकर अपने शब्दों में लिखेंगे, वही इसका मूल भाव होगा। दूसरा प्रश्न है,
नन्हा संगीतकार कहानी एक मार्मिक कहानी है। कुछ मार्मिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। देखिए, यहाँ पर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर लिखने में गड़बड़ी कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें मार्मिक शब्द का अर्थ ही नहीं पता होता है, जबकि मर्म का अर्थ होता है हृदय। यानी कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी घटित होती है जो हमारे हृदय को छू लेती है, हमारे हृदय पर अपना प्रभाव डालती है, हमारे हृदय को प्रभावित करती है। ऐसी घटनाएं ही मार्मिक होती है। ऐसी घटनाओं में कुछ सुखद घटनाएं भी हो सकती है, कुछ दुखद घटनाएं भी हो सकती है। यानी जो घटना हमारे हृदय को छू ले वही मार्मिक है। तो नन्हा संगीतकार कहानी आपने पढ़ा, इसके सारांश को समझा, प्रश्न उत्तर को भी समझा। अब आपको स्वयं विचार करना है कि इस कहानी के कौन कौन से प्रसंग, कौन कौन सी घटनाएं आपके हृदय को प्रभावित करती है। कुछ उदाहरण से मैं आपको समझा रही हूँ। अगर यह प्रश्न मुझसे पूछा जाए तो मैं किस घटनाओं का उल्लेख करूँगी। जैसे कि कहानी के आरंभ में ही जब जेनको का जन्म होता है तो वह अत्यंत बीमार है, कमज़ोर है और पड़ोसी यह कह रहे हैं कि इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यह घटना अत्यंत मार्मिक घटना है। ठीक इसी तरह से जेनको बचपन से ही भूख के कारण जंगल जाता है और मशरूम खोज कर लाता है। 8 वर्ष की उम्र से ही उसे अपनी भूख मिटाने के लिए उपाय करने पड़ते हैं। उसे प्रकृति के कण कण में संगीत सुनाई देता है, जिसके कारण उसे माँ से पिटाई खानी पड़ती है, उसे मालिक से भी पिटाई खानी पड़ती है। जिनको एक वायलिन की इच्छा रखता है, लेकिन उसे सचमुच का वायलिन कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। बैरन के बंगले में रखे हुए वायलिन को सिर्फ छूना चाहता है, छूकर देखना चाहता है, महसूस करना चाहता है, लेकिन उसके बदले में उसे जो दंड दिया गया वह दंड देना ही उसे मृत्यु के मुख तक पहुंचा दिया। और इस छोटे से जुर्म के कारण उसे जो दंड दिया गया था, वह दंड दिया जाना कि उसकी बेंत से उसकी पिटाई करना, ये अत्यंत मार्मिक प्रसंग है, मार्मिक घटना है, जिसके कारण जेनको की मृत्यु हो गई। इसके बाद वह घटना जब वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ, मरने के बाद स्वर्ग में भगवान उसे क्या सचमुच का वायलिन देगा, तब उसकी माँ कहती है हाँ। और इसी विश्वास के साथ माँ के कहे गए इस बात को सुनकर उसके मन में सचमुच का विश्वास हो जाता है कि हाँ, उसे स्वर्ग में वायलिन जरूर मिलेगा। और यही कारण है कि उसकी जब मृत्यु होती है तो उसके मुख पर शांति, निश्चलता छाई रहती है। ये घटना अत्यंत मार्मिक है। आप भी पूरी कहानी को पढ़कर समझते हुए इसकी मार्मिक घटनाओं का उल्लेख करें। आपका इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। फिर भी यदि कहीं समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का यथासंभव उत्तर अवश्य दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रश्न उत्तर चर्चा जो है यह काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।